हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल शीट के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। अगर आप लोग कहीं पर भी जॉब करते हैं तब आपको पता ही होगा कि वी लुकअप का यूज कितना ज़्यादा किया जाता है। हम लोगों को डाटा को सर्च करना है या चेक करना है, तब हम लोग अपने आधे से ज़्यादा काम इसे एक सिंगल फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग इसका सही से यूज नहीं कर पाते हैं या हम लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग किस किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से अपने काम को आसान बना सकते हैं, और इसके साथ साथ एच लुकअप और एक्स लुकअप को भी सीखेंगे कि इन फॉर्मूले का भी यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और एक एक करके सभी को समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग जिन फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ऑफिस वर्क के लिए इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम लोग अपने आधे से ज़्यादा काम इन 3 फॉर्मूले की मदद से ही कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है इसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ डाटा ले रखा है। हम लोग इसी डाटा की मदद से सीखने वाले हैं। जैसा जिस तरह का डाटा होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम, टाइटल, जेंडर, एज, हायर डेट, एनुअल सैलरी, बोनस और स्टेट। मैंने इस तरह का डाटा ले रखा है। अब इसी से हम लोग समझने वाले हैं। मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ 25 मैंने एम्प्लॉय आईडीज़ लिए, 25 लोगों का डाटा है। आपके पास 1000-2000 लोगों का बहुत सारा डाटा हो सकता है। तो जितना भी डाटा हो आप लोगों को बस इसी तरह से यूज़ करना है। तो किस तरह से करना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग कहीं पर भी कर लेंगे, आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। बस अभी हम लोग जितना कर रहे हैं उतना समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आ गए हैं। अब हम लोगों को वी लुकअप फॉर्मूले को लगाना है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को फॉर्मूले से ही समझेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर बस फॉर्मूला लगाता हूँ, BL करेंगे, वी लुकअप आ जाएगा। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सबसे पहले आ जाएगा सर्च की। तो सर्च की हम लोगों को क्या रखनी है, आपके पास जो भी डाटा है आप लोग पूरे डाटा में किसी भी तरह से सर्च कर सकते हैं, किसी भी की को लेकर। हम लोग यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को लेकर सर्च करेंगे। अब हम लोगों को एम्प्लॉय आईडी को लेकर क्यों सर्च करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक एम्प्लॉय आईडी पर 2 एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग स्टूडेंट वगैरह का डाटा रखना है तब आप रोल नंबर से करेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, क्योंकि आपको पता है सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं हो सकता 2 लोगों का। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग नेम से करेंगे तब एक नेम के 2 लोग हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हम लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय आईडी से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्च की भी आ रहा है, तो हम लोगों को सर्च की पर हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, हम लोग यहीं पर क्लिक कर देंगे। सर्च की हो गया। इसके बाद हमें कॉमा देना है। इसके बाद दूसरा आ जाएगा रेंज, कि हम लोगों को किस रेंज में सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जितना भी है हम लोग पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर ली। इसके बाद फिर कॉमा दे देंगे। तीसरा आता है इंडेक्स। अब इंडेक्स है, हम लोगों को इंडेक्स क्या रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, नेम सर्च कर रहे हैं। आपको पता है नेम कौन से इंडेक्स में है, अगर हम लोग कॉलम वाइज गिनेंगे तब। तो हम लोग जहाँ से डाटा सेलेक्ट करते हैं हम लोगों को वहीं से ध्यान देना है। तो देखिए, पहले पर तो एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे पर नेम है, तो हम लोगों को इंडेक्स में क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखिए 2 कर देंगे। इसके बाद फिर कॉमा देंगे। यहाँ पर आता है इज सॉर्टेड, तो हम लोग यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ पर फॉल्स करके एंटर कर देंगे। देखिए, जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर नाम लिखकर आ गया, जो भी नाम था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे नाम दिया गया दीपक। आप देखिए यहाँ पर नाम भी लिखकर आ गया है। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। अगर देखिए मैं यहाँ पर आ जाऊँ, चलिए बोनस पर आ जाते हैं। सेम फॉर्मूला हम लोगों को लगाना, इक्वल BL कर दिया। इसके बाद आता है सर्च की, तो हम लोगों को यहीं से सर्च की कर लेना है, फिर कॉमा। फिर आता है रेंज, हम लोगों को रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से देखिए रेंज सेलेक्ट करते हैं, रेंज सेलेक्ट कर ली। इसके बाद कॉमा देना है। अब आता है इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या सर्च कर रहे हैं, बोनस। तो बोनस कौन से नंबर पर है हम लोगों को ये गिनना है। देखिए, पहले पर एम्प्लॉय आईडी, फिर दूसरे पर नेम, तीसरे पर टाइटल, चौथे पर जेंडर, 5वें पर एज, 6ठे नंबर पर है हायर डेट, 7वें पर सैलरी वाला है और 8 पर है बोनस। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिख देना है, 8। फिर कॉमा देंगे और इसके बाद क्या कर देना है, फॉल्स लिख देना है। फिर बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे बोनस लिखकर आ गया यहाँ पर 10%।
अगर आगे देखें आप देखेंगे यहाँ पर 10% आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया। अगर आप लोगों को किसी तरह से कहीं पर भी लगाना है, जेंडर पर, स्टेट पर, किसी पर भी आप लगा लेंगे। अब इसका किस तरह से यूज है, अगर आप लोग एक बार यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला लगा कर रख लेंगे, इसके बाद आपको किसी भी एम्प्लॉय का डाटा चेक करना है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एडिट करनी है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं एडिट कर दूँ, यहाँ पर 0 बना, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 12 कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पर नाम लिख कर आ गया सचिन, बोनस है 6%। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी 12 सचिन, और अगर हम बोनस चेक करेंगे आप देखेंगे 6%। तो इस तरह से भी हो गया है। अगर कुछ और करना है, देखिए हम लोग फिर यहाँ से चेक करेंगे, मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए 25 करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर श्रुति लिख कर आ गया नेम, और बोनस कितना है 6%। आप देख सकते हैं 25 पर यही चीज़ें हैं। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर सेम है कि अगर हम लोगों को यहाँ से चलिए जॉब टाइटल पर करें, या मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ स्टेट पर, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा बी लुकअप, सर्च किया जाएगा, सर्च की पर क्लिक करेंगे, कॉमा, रेंज सेलेक्ट करनी है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या सर्च कर रहे थे, स्टेट। तो स्टेट कौन से नंबर पर है, अगर हम लोग देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें नंबर पर है। तो हम लोगों को यहाँ पर 9 लिख देना है, फिर कॉमा करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों को क्या लिख देना है, फॉल्स, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है दिल्ली। अगर अभी हम लोग कोई और एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, फिर देखिए सारा डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 05, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया है बोनस 5%, नाम राजवीर, और यहाँ पर स्टेट भी आप देखेंगे लिख कर आ गई। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से आएंगे बोनस देखेंगे 5%। तो इस तरह से सारा डाटा जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी यूज़ करना है, हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी जगह पर देखिए सेम दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डाटा ले रखा है, सपोज़ हमें किसी की भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो भी चीज़ें चेक करनी है, इसी तरह का सेम डाटा अगर हम लोगों को करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही दिखाता हूँ आपको, सारी चीज़ें नहीं डालूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कर दिया, एम्प्लॉय आईडी जो है डाल दी है, सर्च की एक तरह से ले ली है, जिससे हम लोग जब भी इसको एडिट करेंगे तो हमारा डाटा उसी तरह से हो जाएगा। ऊपर के टाइटल्स वगैरह मैंने नहीं लिए हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले को लगाते हैं। मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है, सर्च की पर क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा, इसके बाद आता है रेंज। तो हम लोगों को रेंज सिलेक्ट करनी है यहाँ से, फिर कॉमा करेंगे, इसके बाद आ जाएगा इंडेक्स। अब हम लोगों को क्या सर्च करना है, अगर हम लोगों को चलिए यहाँ से ईमेल आईडी सर्च करनी है, तब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ईमेल आईडी 5वें नंबर पर है, 5 करेंगे, कॉमा, देखिए फॉल्स करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो आ गई है। मैं देखिए इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर अभी हम लोगों को कोई भी चीज़ चेंज करनी है, जो भी चीज़ हो गई, देखिए मैं यहाँ से अगर एडिट कर दूँ 10 कर देंगे, आप देखिए यहाँ से ईमेल आईडी फिर चेंज हो गई है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से सर्च करना है, हम लोग इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं आपको जो भी चीज़ रखनी है, जिस तरह से भी अपने डाटा को एडिट करना है, आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर हम लोगों ने 5 किया था, 5 पे क्या था, ईमेल आईडी। अगर सेम इसी तरह से हम लोग 6 कर दें यहाँ पर एडिट करके, देखिए 6 करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आ गया। मैंने मोबाइल नंबर सिर्फ 3 डिजिट का लिया था, इस तरह से सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप देखिए यहाँ पर 10 है, 10। अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे 235 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो चीज़ आ गई है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए फिर अगर हम लोग एडिट कर दें, यहाँ पर 6 है, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, आप देखेंगे नाम लिख कर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिख कर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर नाम लिखे हुए हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, आप लोगों को जो भी चीज़ करनी है, आप लोग उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया है। इसके बाद अब आगे देखते हैं, जो आगे है यहाँ पर, कि अगर हम लोगों के साथ कोई एरर हो जाता है, हम लोगों को वी लुकअप जो फॉर्मूला है, इफ़ एरर के साथ अगर यूज़ करना है, तो वो किस तरह से करना है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोगों को यूज़ कहाँ पर करना है। तो देखिए हम लोग जब भी वी लुकअप फॉर्मूले को लगाते हैं, तो अगर हम लोगों के पास कोई भी डाटा वगैरह हम लोग सर्च करते हैं, कहीं पर कोई डाटा मिसिंग होता है या डाटा नहीं लिखा होता है, तो वहाँ पर एरर शो करेगा। लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, इफ एरर वाले का, तो हम लोग वहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। हम लोगों को जो भी टेक्स्ट देना है, जैसे कोई भी होता है ना कि मिसिंग डाटा या डाटा नॉट फाउंड, इस तरह से हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे। इससे जो है वो एरर शो नहीं करेगा और हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, मैं यहाँ से कोई एक कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, मैं ऊपर के टाइटल्स वगैरह नहीं डालूंगा, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ अभी किस तरह से करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को करना है इफ़ एरर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को वी लुकअप लगाना है, तो यहाँ पर वी लुकअप कर देंगे।
सर्च की। अब बी लुकअप हम लोगों को सेम उसी तरह से लगाना जिस तरह से हम लोगों ने लगाया था। तो यहाँ पर देखिए सर्च की पर करना है कॉमा, अब रेंज आ जाएगा तो हम लोगों को रेंज सिलेक्ट करनी है। हो गया, रेंज सिलेक्ट कर ली, फिर कॉमा करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा अब इंडेक्स कि हम लोगों का इंडेक्स क्या है। तो अगर अभी हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है आप लोग वो कर सकते हैं। यहाँ पर नेम है, चलिए मैं नेम ही सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंडेक्स में मैं 2 डालना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है, आप देख सकते हैं 1 2 इस तरह से। तो 2 कर दिया, उसके बाद फिर कॉमा देना है और अब यहाँ पर क्या करना है, फॉल्स कर देना जिससे एग्जैक्ट मैच मिले। तो ये कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट पहले बंद करनी होगी। तो देखिए जैसे हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ पर एक VLOOKUP वाला फॉर्मूला जो है वो लग चुका है, लेकिन अभी हम लोगों के पास इफ एरर वाला नहीं लगा, तो हमें फिर से कॉमा देना होगा। तो इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि वैल्यू इफ एरर, कि अगर हम लोगों के पास एरर शो होता है तो वहाँ पर हम लोगों को क्या वैल्यू देनी है। देखिए मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर अभी हम लोग लिख देते हैं, चलिए मिसिंग डाटा लिख देते हैं, मिसिंग डाटा कर देंगे और इस तरह से हो गया। और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है नाम। अगर अभी हम लोग कुछ और चेंजिंग्स करें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र लिख कर आ गया। अगर 20 पर देखेंगे आप देखेंगे नरेंद्र लिखा हुआ है, तो जो नाम लिखा हुआ है वही आ गया है। अगर अभी हम लोग कुछ और करें, यहाँ पर देखें आप 25 एम्प्लॉइज़ हुए उनका डाटा है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर चलिए कुछ भी कर दें, 25 के बाद का कोई भी कर दें, मैं यहाँ पर 27 कर दूँ, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया मिसिंग डाटा। क्यों? क्योंकि 27 लोगों का हमारे पास डाटा ही नहीं है। अगर अभी हम लोग आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर चलिए कर दूँ 31 कर दूँ, 1 सेकेंड 31 कर दूँ, आप देखेंगे मिसिंग डाटा हो गया। लेकिन अगर यहीं पर अभी हम लोग 21 कर दें, आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया 21 पे जो डाटा था वो लिख कर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेम है कि आगे तक का आपके पास जितना भी डाटा होगा आप लोग उस तरह से कर लेंगे। इस तरह का आपको पता है, एक एक करके आप निकाल सकते हैं। मैंने बस आपको निकालना बताया, ज़रूरी नहीं है। कभी बार होता है कि हम लोगों को सिर्फ किसी की भी कोई होता है सैलरी चेक करनी है तो हम लोग ID से सिर्फ सैलरी चेक कर सकते हैं। बोनस चेक करना है तो बोनस चेक कर सकते हैं। हम लोगों को सारा डाटा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, अगर हम लोग यहाँ से भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। 2 की जगह पर हम लोगों को क्या चेक करना है, चलिए बोनस चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग 2 की जगह पर 8 कर देंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर बोनस लिख कर आ गया है। इस तरह से भी अगर करना है, देखिए अभी ये हमारे पास है इस तरह से। अगर अभी हम लोग इसको % फॉर्मेट में कर दें, आप देख सकते हैं 4% लिख कर आ गया है। तो इस तरह से फॉर्मेट भी आप लोगों को देखना है। उस तरह से सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ था, हम लोगों ने जैसे % फॉर्मेट में किया, आप देखेंगे 21 पर जो है 4% लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ पर चेंज करें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए 35 करूँ, एंटर करेंगे। हम देखेंगे मिसिंग डाटा लिख कर आ गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी कहीं पर डाटा मिसिंग होगा तो वो चीज़ें लिख कर आ जाएंगी। तो ये हो गया। इसके बाद अब देखते हैं कि इफ़ के साथ अगर हम लोगों को लगाना है तो ये किस तरह से लगाना है। तो ये भी चीज़ समझ लेते हैं। ये क्या है कि हम लोग इसकी एक कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ का मतलब ये होता है कि हम लोग कंडीशन के साथ VLOOKUP को लगा सकते हैं। इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए जैसे मैं यहाँ पर एक फिर कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये हम लोग इसलिए कर लेते हैं किसी अलग जगह पर, अगर हम लोग वहीं से लिखेंगे तो हमें डाटा को वहीं पर चेंज करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर चेंज करते जाएंगे और ये लगता जाता है, इसलिए कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अभी हम लोगों को करना है इफ़, तो यहाँ पर इफ़ पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, VLOOKUP लगाना है, तो VLOOKUP कर देंगे। हो गया VLOOKUP। अब पहले सबसे पहले क्या करना है, सर्च की, तो हम लोग सर्च की ले लेते हैं, फिर कॉमा। अब हमारे पास आ जाता है रेंज, तो हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा देना है। अब इसके बाद हम लोगों को सर्च क्या करना है, जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है वो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है सैलरी वाइज, कि जिसकी भी सैलरी चलिए 4 लाख से ऊपर है उनको ही बोनस मिलेगा। अगर हम लोगों के पास कोई ऐसी कंडीशन होती तो हम लोगों को किस तरह से अप्लाई करना होता। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सैलरी वाले पर आना है। 1 2 3 4 5 6 7, सैलरी 7 पर है तो हम लोगों को इंडेक्स में क्या रखना है, 7। तो देखिए 7 कर देंगे। इसके बाद फिर कॉमा देंगे और हम लोगों को क्या कर देना, फॉल्स लिख देना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद करनी है। इसके बाद हमें देना है कॉमा। अब यहाँ पर क्या करना है, या तो देखिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देना है ग्रेटर देन। देखिए ग्रेटर देन कर देंगे और यहाँ पर हम लोगों को कितनी रखनी है वैल्यू, 4 लाख, तो 4 लाख कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 4 लाख कर दिया है। इसके बाद अब हमें क्या देना है, कॉमा। अगर देखिए जैसे यहाँ पर आया वैल्यू इफ ट्रू, तो इसको हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, यस, फिर कॉमा देंगे। अगर वैल्यू नॉट आती मतलब फॉल्स आती तब हमारे पास नॉट लिख कर आ जाए। अभी मैं इसको आपको फिर से समझा दूंगा एक बार, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करते हैं। अब मैं देखिए आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे हम लोग देखिए VLOOKUP लगाएंगे, तो VLOOKUP में आपको पता है कि हमारे पास किस तरह से हमें लगाना, सर्च की लेनी है एक, फिर रेंज सिलेक्ट करनी है,
तो यहाँ पर देखिए सर्च की हम लोगों ने ले ली, यहाँ पर जो थी A36 लिखा हुआ है, फिर रेंज सिलेक्ट की। इसके बाद आता है कि हम लोगों को सर्च क्या करना है, तो हम लोगों को सैलरी वाइज सर्च करना था, तो 7वें पर था, तो रेंज जो है 7वें पर था, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। इसके बाद फॉल्स। तो अब हम लोगों को क्या करना है, कंडीशन यहाँ पर क्या लगाई कि 4 लाख से ऊपर जो है, जो भी हम लोगों ने डाटा लिखा वो 4 लाख से ऊपर हो। अगर ये कंडीशन फिट बैठती है तो यस लिख कर आए, अगर फिट नहीं बैठती है तो नॉट लिख कर आए। तो ये हो गया। इसके बाद मैं फिर से आपको एक बार और बता दूंगा। देखिए जैसे एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर नॉट लिख कर आ गया है। यहाँ पर क्या था E20। अगर अभी हम लोग यहाँ पर चेक करें, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3,45,620 इस तरह से है। अगर मैं अभी आपको कहीं और पर दिखाऊँ, आप देखिए पहले पर ही है जो 5 लाख लिखा हुआ है। अगर मैं अभी यहाँ पर 0 बंद कर दूँ, एम्प्लॉय ID एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर यस लिख कर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को चेंज करना है, हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सेम अगर हमें एज वाइज चेक करना हो, मैं आपको देखिए फिर से समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर अभी हम लोग चेक करें, इक्वल हमें क्या करना है, इफ़ लगाना है, तो इफ़ पर कर देंगे। अब हमें लगाना है VLOOKUP, तो VLOOKUP पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, सर्च की, तो हम लोग सर्च की पर क्लिक करेंगे, कॉमा। इसके बाद आता है रेंज, तो हम लोगों को रेंज सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा देंगे। इसके बाद आता है इंडेक्स। अब एज कौन से नंबर पर आ रही है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया है 5। अच्छा एक चीज़ और है, हम लोग इसको इस तरह से ही क्यों काउंट कर रहे हैं, कॉलम की तरह से, हम रो की तरफ से क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से भी काउंट कर सकते थे। तो ये क्यों होता है कि VLOOKUP जो है वर्टिकल वैल्यू काउंट करता है। तब आपको पता है हम लोगों को इस तरह से कॉलम वाइज काउंट करनी होती हैं। अगर अभी हम लोग HLOOKUP पर आएंगे तब हमें वो है जो हॉरिजॉन्टल काउंट करेगा, तब हमें रो की तरफ से काउंट करनी होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हो गया इंडेक्स। इसके बाद फिर कॉमा देना है और सेम में फॉल्स लिख देंगे, ये हो गया। इसके बाद हमें फिर कॉमा देना है, 1 सेकेंड। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद करनी है। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को चेक करना है, तो हम लोगों को क्या लगाना है, जैसे यहाँ पर एज वाइज हम लोग चेक कर रहे थे, तो अगर हमें चेक करना है, चलिए जिनकी भी एज है 25+ है उनको बोनस जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है, मैं बस आपको समझाने के लिए एक कंडीशन बना रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 कर देंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा देना है, और क्या आ जाएगा, अगर एक कंडीशन फिट बैठती है तो हमारे पास यस लिख कर है, वरना नॉट लिख कर है। तो बस यस, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी डाटा लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से चलिए यहाँ पर नो लिख देता हूँ, नॉट की जगह पर एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर नो लिख कर आ गया है। अब यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने 25 पेज लगाई थी, तो ये 0 पर देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर 23 है। सेम अगर अभी हम लोग देखिए 25 है, यहाँ पर अगर लिख देंगे यहाँ पर 25 एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर यस लिख कर आ गया और यहाँ पर नॉट लिख कर आया। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो फिट नहीं बैठती, लेकिन ये वाली कंडीशन जो है फिट बैठती है। एज वाली जो कंडीशन है हम लोगों ने लगाई थी। अगर हम लोग कहीं और पर देखें, जैसे देखिए अगर हम लोग देखिए 25 पर करेंगे, हम लोगों ने इक्वल नहीं किया था, तो यहाँ पर भी नॉट लिख कर आएगा। 22 है, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। 22 एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर नो लिख कर आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल नहीं किया था, सिर्फ ग्रेटर देन किया था। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है, हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी क्या है, ऊपर की चीज़ों को मैंने लिखा नहीं है, वो चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो वो चीज़ें आप समझ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब आगे समझते हैं। देखिए आगे जो है फॉर्मूला, इसको समझ लेते हैं। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है कि अगर हम लोगों को VLOOKUP के साथ कॉन्कैटनेट वाले फॉर्मूले को भी लगाना है, तो वो किस तरह से यूज़ करना है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉन्कैटनेट जो है इसका क्या यूज़ होता है। तो देखिए जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, स्टेट हो गया, जेंडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोगों को इनको एक साथ लिखना होता, जैसे अगर नेम होता है कि नेम हो गया, सरनेम अलग है, हम लोगों को उनको एक साथ लिखना होता है। तो इस तरह का भी अगर हम लोगों को कभी भी अप्लाई करना होता है, तब हम लोग यही फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब सेम मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम लोगों को VLOOKUP के साथ करना है तो वो किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को लगाते हैं। तो इक्वल यहाँ से करते हैं कॉन्कैटनेट। इसके बाद अभी आप देखेंगे स्ट्रिंग वगैरह, अगर हम लोग को सिर्फ इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है, तब हम लोगों को इस तरह से करना होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ। बस देखिए क्लिक करेंगे, कॉमा, अगर मैं यहाँ पर ए कर दूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है, जो नाम था दीपक, आगे मेल लिख कर आ गया। अगर हम लोगों को इस तरह से यूज़ करना है, हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ और हम लोग अपने फॉर्मूले को करते हैं। यहाँ पर देखिए आ जाते हैं कॉन्कैटनेट। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, VLOOKUP को अप्लाई करना है। तो यहाँ से VLOOKUP कर देंगे, BL करेंगे, VLOOKUP आ जाएगा। अब सेम हम लोगों को उसी तरह से करना है जैसे कर रहे थे। तो देखिए सर्च की, कॉमा, रेंज आ गया तो रेंज सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर कॉमा देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या है, आप देखेंगे पहले तो हम लोगों को ये करना है इंडेक्स में
नेम वाले को अगर हम लोगों को करना है तो पहले हम लोग ये करेंगे, तो ये कितने पर है 2 पर, फिर करेंगे कॉमा और यहाँ पर कर देंगे फॉल्स। फिर अब हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट बंद करनी है, इसके बाद कॉमा देंगे। आप देखेंगे सेम स्ट्रिंग आ गई है जिस तरह का अभी हम लोगों के साथ चल रहा था, तो हमें फिर से वी लुकअप करना होगा, फिर एंटर। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सेम उसी तरह से अप्लाई करना है, तो फिर आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, कॉमा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। इसके बाद अब क्या आ जाएगा, इंडेक्स। तो दूसरे नंबर पर हमें क्या रखना है, पहले हमें नेम रखना है, नेम के बाद हम लोगों को क्या लाना है, अगर हम लोगों को जॉब टाइटल लाना है तब हम लोग यहाँ पर जॉब टाइटल ले आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसके बाद फिर कॉमा और यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। तो फॉर्मूले को हम लोगों को सेम उसी तरह से अप्लाई करना है जिस तरह से हम लोग अब तक कर रहे थे। इसके बाद फिर कॉमा देंगे। अब अभी हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई और भी चीज़ ऐड करनी है, आप ऊपर देखेंगे रिजल्ट में लिख कर भी आ रहा है, अगर अभी हम लोगों को कुछ और चीज़ भी ऐड करनी है तो हम लोग कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें आगे स्टेट ऐड करनी होती तो हम लोग फिर करेंगे वी लुकअप, क्लिक करेंगे, सेम सर्च की। अब हम लोग एक ही सर्च की क्यों ले रहे हैं, जिससे हम लोग एक बार में अगर चेंज करेंगे तो सारा डाटा सबका एक साथ ही चेंज हो जाएगा, इसलिए। फिर कॉमा, रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, कर ली। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, कॉमा करना है। अब आता है इंडेक्स, तो इसमें स्टेट कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 9। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा करना है और फॉल्स लिख देना है, फिर बंद और ब्रैकेट बंद। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे स्पेस नहीं है, अगर हम लोगों को स्पेस देना होता तो हम लोग स्पेस भी दे सकते हैं। किस तरह से मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। अगर कहीं पर भी आपको स्पेस देना है, जैसे 2 कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा देना है और बीच में हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक स्पेस फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप देखेंगे इस तरह से हो गया है। आपको कहीं पर भी करना है तो हम लोग जब भी आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर किया, अगर यहाँ पर भी करना होता तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच जब भी पहले भी लुकअप वाला फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है, इसके बीच में हम लोगों को बस क्या करना है, 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और उनके बीच में स्पेस दे देना, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। आप लोग इसको देख चुके होंगे। तो इसके बाद क्या करना है, एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है, यहाँ पर नेम वाइज वगैरह नहीं है, मैंने वैसे ही कॉपी कर रखा था क्योंकि अभी हम लोगों को इशारा करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे लिख कर आ गया है। तो अगर अभी हम लोग कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ से देखिए चेंज करूँ, मैं यहाँ से कर दूँ 10, क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 10 पर आ गया। जो भी चीज़ें इन पर मैंने स्पेस नहीं दिया इसलिए यहाँ पर ये ऐसा है। अगर आप लोग स्पेस दे देंगे तो उस तरह से हो जाएगा, जैसे स्टेट में मैंने स्पेस दे दिया है तो स्पेस हो गया है। अगर इसी तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे तो ब्रैकेट भी लग जाएगी सेम। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को कभी भी लिखना है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले का यूज जो है वो कर सकते हैं। इससे क्या है कि अगर हम लोगों को एक साथ सारी चीज़ें चेक करनी होंगी तब हम लोग एक साथ इस तरह से चेक कर लेंगे। आप लोग जिन जिन चीज़ों को ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर नेम, टाइटल और स्टेट लिया था तो यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें देखिए। अगर मैं अभी यहाँ पर और स्पेस देकर दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, कॉमा, एंटर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर भी स्पेस आ गया है, नेम और यहाँ पर जो था हम लोगों का जॉब टाइटल था उसके बीच में भी स्पेस आ गया। अगर हम लोग स्पेस ना देना चाहें तो हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ देना चाहते हैं, जैसे मैं देखिए यहाँ पर ये देना चाहूँ, फिर यहाँ पर भी अगर मैं आ जाऊँ इस तरह से भी करना चाहें आप देख सकते हैं, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तब आपको जिस तरह से भी करना है आप लोग उस तरह से यूज कर लेंगे। मैंने आपको प्रोसेस जो है वो समझा दी है। तो ये हो गया है। इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे आ जाते हैं। आगे आप देखेंगे आगे वाला जो फॉर्मूला वो है एच लुकअप का। ये क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए बी लुकअप में था कि हम लोग वैल्यू को वर्टिकली एनालाइज करते थे, जैसे हो गया कॉलम वाइज। एच लुकअप में क्या होगा, हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टली एनालाइज करेंगे। तो इसको इस तरह से करना है। अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मंथ ही डाल दूँ जो भी है, जैसे वहाँ पर हम लोग दे रहे थे कि आईडी वगैरह दे रहे थे, यहाँ पर मेरे पास डाटा जो है वो मंथ वाइज है इसलिए मैंने यहाँ पर मंथ लिख लिया है। तो क्या है मंथ बार बार रिपीट नहीं होंगे, अगर रिपीट होंगे तो आपको पता है ईयर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। तो मैंने यहाँ पर मंथ ले लिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या चेक करना है, जैसे यहाँ पर सेल्स वगैरह दी गई हैं। अब अगर हम लोगों को चेक करना है कि मोबाइल दिया गया है कि मोबाइल की सेल्स कितनी हुई है जनवरी मंथ में, तो अगर इस तरह से हम लोगों को करना है हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, इक्वल एच लुकअप अप्लाई करना है। एच लुकअप देखिए फॉर्मूला आ गया। इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, सर्च की करनी है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो डाटा था हम लोगों को इसी तरह से सर्च करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लिक कर देंगे जनवरी पर, कॉमा। आपके पास किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, आपके पास हो सकता है ईयर वाइज हो सकता है, या आप लोग जिस तरह से डाटा होगा आप लोग बस इसी तरह से लिख लेंगे। तो बस इसके बाद क्या करना है, दूसरा आता है रेंज का।
कि हम लोगों को रेंज सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास रेंज क्या है आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए रेंज होगी, इसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद क्या आता है, इंडेक्स। अब आपको पता है कि मोबाइल कितने पर है, पहले पर है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या देना है, 1। जब हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पर हम लोग इधर से काउंट कर रहे थे कॉलम वाइज, यहाँ पर हम लोगों को रो वाइज काउंट करना है। तो रो आप देखेंगे मोबाइल वाली पहले पर है, ईयरफोन्स वाली दूसरे पर है, तो इस तरह से हम लोगों को काउंट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो देखिए बंद करेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा, 1 सेकेंड, कॉमा और फॉल्स लिख देंगे और एंटर कर देंगे। 1 सेकेंड, कुछ एरर हुआ, मैं फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, एच लुकअप, इसके बाद आता है सर्च की, तो हम लोग सर्च की पर क्लिक करते हैं, फिर करते हैं कॉमा। कॉमा के बाद क्या आता है, रेंज सेलेक्ट करनी है, तो हम लोगों को यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, कॉमा करते हैं, फिर आता है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है कि हम लोगों को सिलेक्ट करना है। पहले पर हमारे देखिए प्रोडक्ट वाला आ गया, तो ये कितने पर है, दूसरे पर। जब हम लोग जिस तरह से सिलेक्ट करते हैं हम लोगों को उसी तरह से काउंट करना है। हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो पहली रो पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट वाला, और दूसरी आप देखिए यहाँ पर मैंने बहुत वो कर रखा है, 5वीं रो जो है उसको बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कर रखा है। अगर मैं भी आपको इसको बड़ा करके दिखाऊँ, इस तरह से आप देख सकेंगे। 1 सेकेंड, इस तरह से आप देखेंगे 5वीं रो है, तो ये होगी दूसरी। तीसरे पर क्या आ रहा है, मोबाइल वाली, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 3rd लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लिख देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा और फॉल्स लिख देंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पर लिख कर आ गया है 200, जनवरी जो था वो 200 लिख कर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को करना है हम लोग कर सकते हैं। सेम मैं आपको चार्जर वाले में दिखाता हूँ कि अगर हम लोगों को चार्जर की चेक करनी है तब किस तरह से करनी है। तो देखिए फिर यहाँ पर जाएंगे, इक्वल, एच लुकअप, सबसे पहले सर्च की, तो यहाँ पर सर्च की कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद आता है रेंज सेलेक्ट करनी, तो हम लोगों को यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, फिर कर देंगे कॉमा। अब इसके बाद आता है इंडेक्स, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैं इसको चार्जर, तो चार्जर हमारे पास कितने पर आ रहा है, देखिए पहले पर प्रोडक्ट है, दूसरे पर आप देखेंगे ब्लैंक है, तीसरे पर मोबाइल है, चौथे पर ईयरफोन है, 5वें पर ईयरबड्स और 6ठे पर चार्जर है। तो हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है। तो देखिए 6 लिख देंगे, इसके बाद कॉमा और यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना, जिस तरह से हम लोग काउंट कर रहे थे, अगर आपके पास कोई ब्लैंक सेल भी है तो उसको भी काउंट करना है। और काउंट किस तरह से करना है, जहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ऊपर की हम चीज़ों को हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, जो रो हैं तो उनको हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो जहाँ से सिलेक्ट किया हम लोगों को वहीं से काउंट करना है। इसके बाद एंटर कर देंगे। आप देखेंगे चार्जर आ गया, जनवरी में चार्जर की कितनी सेल हुई, 168। अगर अभी हम लोग यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तब आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से कर दूँ फरवरी, एंटर करेंगे, आप देखेंगे जैसे ही फरवरी किया तो फरवरी में मोबाइल की सेल कितनी हुई है, 250। आप देखिए यहाँ पर 250 लिख कर आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग दिसंबर कर दें, देखिए मैं यहाँ पर कर दूँ, 1 सेकेंड, एंटर करेंगे, आप देखेंगे दिसंबर में मोबाइल की सेल कितनी हुई है, 168। अगर सेम इसी तरह से हम देखेंगे चार्जर की सेल कितनी हुई है, यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे 180, तो यहाँ पर 180 लिख कर आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को कभी भी चेक करना है, हम लोग बस एक बार फॉर्मूला जो है उसको लगा देंगे, उसके बाद हमारे पास कितना भी डाटा हो, 1000 2000 लोगों का कितना भी बड़ा डाटा हो, हम लोग सेम इसी तरह से चेक कर लेंगे। तो इस चीज़ को भी आपको समझ आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से करना है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली एनालाइज होती हैं और बी लुकअप में जो है वो वर्टिकली एनालाइज होती हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। इसके बाद अब देखते हैं एक्स लुकअप, ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को लिख रखा है। अब एक्स लुकअप वाले फॉर्मूले को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक आईडी उठा लेते हैं, सेम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए इस तरह से। तो देखिए बी लुकअप क्या है, वर्टिकली एनालाइज करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टली करता है, और एक्स लुकअप जो है वो कहीं से भी एनालाइज कर सकता है। हम लोग किधर भी डाटा हो, चाहे वर्टिकली करना हो चाहे हॉरिजॉन्टली करना हो, ये सारे डाटा को एनालाइज कर सकता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, सारी चीज़ों को फॉर्मूले के साथ समझते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग एक्स लुकअप करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसको बस ओपन करते हैं, सिंटैक्स जो उसको समझते हैं। सबसे पहले आ जाती है सर्च की। तो सर्च की क्या है, यहाँ पर जो है हम लोगों को सर्च कर लेना है, फिर देना है कॉमा। इसके बाद आता है लुकअप रेंज। तो रेंज क्या है, अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, लुकअप रेंज में हम लोगों को ए वाली चीज़ जो है, जो हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी दी, हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए लुकअप रेंज में हम लोग जब इधर कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी, अगर हम लोगों ने कोई और चीज़ दी होती, जैसे अभी हमारे पास मंथ वाइज होता है, यहाँ पर मंथ दिए होते, जो भी चीज़ है तो हम लोगों को उस तरह से सिलेक्ट करना होता। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद करेंगे कॉमा। तीसरे पर आएगा रिजल्ट रेंज।
अब रिजल्ट रेंज क्या है, हमारे पास जो आगे का डाटा है तो वो हो गई रिजल्ट रेंज, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें रिजल्ट तो इसी में से चाहिए ना। तो देखिए अगर पहले आप देखिए इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ लुकअप रेंज कि हम लोगों को जो लुकअप करना है वो कहाँ से करना है, एम्प्लॉय आईडी को देखना है, और रिजल्ट कहाँ से देना है, आगे से देना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा करना है, और यहाँ पर आ जाता है मिसिंग वैल्यू कि अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो वहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से कोई भी टैक्स दे सकते हैं, जिस तरह से हम लोग इफ एरर में देते थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कुछ भी, चलिए लिख देते हैं डाटा नॉट फाउंड, हो गया। इसके बाद कॉमा करना है, और यहाँ पर आ जाता है मैच कोड, यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे मैच कोड, और क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। आप देखेंगे जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे सारा डाटा जो है वो लिख कर आ गया इस तरह से, आप देख सकते हैं। अगर E03 पर आएंगे आप देखेंगे अमन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोनस जो है 4% है, यहाँ पर सैलरी वाइज। अगर अभी हम लोग कोई और चीज़ चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखिए 20 कर दूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए नरेंद्र लिख कर आ गया है, मेल 25 पेज, देखिए 20 नरेंद्र, मेल 25 पेज। इसी तरह से अगर हम लोग कोई और चीज़ चेंज करें, चलिए जैसे मैं कर दूँ 22 करें, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया कि राजू, मेल 25 पेज, 9% बोनस, जम्मू कश्मीर, जो स्टेट वाइज मैंने जिस तरह से डिवाइड कर रखा था वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से एक्स लुकअप लगाना है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने एक्स लुकअप लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम लोगों को कभी भी अप्लाई करना है किसी भी तरह से, तो इन सारे फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बी लुकअप वाले में बताया था, सेम जैसे इफ एरर हो गया, या फिर जो भी आपको मैंने बताया था कंकैटनेट या इफ़ वाला फॉर्मूला हो गया, इन चीज़ों को अगर हम लोगों को अप्लाई करना है, सेम इसी तरह से हम लोग एच लुकअप में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सेम प्रोसेस है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी भी यूज़ करना है, आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।